हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ हर वीकेंड जो है टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आते हैं पूरे वीक के, जो कि देखिए जिसमें से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो बाकी भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। सब सभी को पता हो कि आईबीपीएस ने अपने सारे रिजल्ट्स निकाल दिए। एसएससी सीजीएल का 2018 का रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा आईबी का भी जो पहला एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आउट हो चुका है। तो देखिए, अब आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है। अगर आप इस साल के एग्जाम्स देने वाले हैं, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ एसबीआई पीओ क्लर्क है, इसके अलावा आने वाले जो नेक्स्ट अब आईबीपीएस के एग्जाम्स होने हैं, देन इसके अलावा एसएससी 2000 जो 20 का सीजीएल एग्जाम होना है, सीएचएसएल होना है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस सेशन को ज़रूर देखा करें। इसके अलावा भी अगर आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी लगातार बेसिस पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसका लिंक आपको वीडियोस का प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इन द एंड मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। तो पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। चार ऑप्शन है, क्या है, बाबा साहेब, पुरांदरे, रतन टाटा, लता मंगेशकर या आशा भोसले। तो इस साल का जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है वो दिया जाएगा डी ऑप्शन यानी आशा भोसले को। होता है काफ़ी फेमस ये सिंगर है, ठीक है, लता मंगेशकर की सिस्टर है, ठीक है ना। दोनों ही देखिए काफ़ी फेमस सिंगर हैं ये, ठीक है ना। तो इनफैक्ट लता मंगेशकर को तो आपको पता है भारत रत्न का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है वो डी ऑप्शन यानी आशा भोसले को दिया जाएगा। और लता मंगेशकर को ऑलरेडी जो है ये अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, बहुत पहले ही मिला हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया रिसेंटली हेल्ड टॉक्स ऑन डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल विद विच नेशन। तो किस देश के साथ हाल ही में भारत ने ये डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेके टॉक्स करी है? क्या वो यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या फ्रांस है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हाल ही में मीटिंग हुई थी, ठीक है, वर्चुअली ये हुई थी मीटिंग, जिसमें इन सभी मेन इश्यूज पर बात हुई थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड है, किस देश के साथ भारत ने कहा है कि वो एक बार दोबारा से अपने एनर्जी कोऑपरेशन, जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी कोऑपरेशन है उसको रिवैम्प करेगा, उनके रिलेशंस को, जो एमओयू साइन हुए हैं या जो भारत का कोऑपरेशन है अभी तक एनर्जी की फील्ड में, स्ट्रेटेजिक एनर्जी की फील्ड में, उसको एक बार फिर से रिवैम्प करके इम्प्रूव करेगा किस देश के साथ? तो यूएस, यूके, रशिया या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएस। तो अभी हाल ही में वर्चुअली एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि एक बार दोबारा से इन रिलेशंस को इम्प्रूव, खासकर स्ट्रेटेजिक एनर्जी की फील्ड में किया जाए, ठीक है। तो यूएस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें, आप सभी को पता है कि जो एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप फंस गया था स्यूज कैनाल में, जिसकी वजह से, जो आपको देखते हुए बहुत ही मेजर रूट है ट्रांसपोर्ट का, खासकर कार्गो शिप्स का, जिसमें से अराउंड वर्ल्ड का 12% जो रूट, ट्रेड रूट है, वो यहाँ से होकर गुजरता है। तो इसका जो कौन सा वो उस कंटेनर शिप का आपको नाम बताना है जो ऑलमोस्ट अ वीक वहाँ पर ब्लॉक्ड रहा। तो एवरग्रीन, एवर गिवन, एवर ग्लोब या वायम विश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, एवर गिवन। ये कंपनी है, कंटेनर शिप कंपनी, जो कि पनामा में रजिस्टर्ड है। उसका एक था कंटेनर जो कि लगभग एक वीक वहाँ पर फंसा रहा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो ग्रोथ रेट का प्रिडिक्शन किया है, जो अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, यानी 2021-22 का जो उनका प्रिडिक्शन है जीडीपी ग्रोथ का भारत को लेके, वो कितना है? क्या वो 8.6% है, 9.4% है, 10.1% है या 12.5%? तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, 10.1%। और ऑलमोस्ट जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, खासकर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है भारत के भी, सभी ने प्रिडिक्ट किया कि भारत की ग्रोथ रेट जो है वो डबल डिजिट में रहेगी। लेकिन स्टिल अब क्योंकि एक बार फिर से कोविड के केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए, आप सभी को पता है, कल लगभग 90,000 के करीब केसेस आए थे, तो हो सकता है ग्रोथ रेट कम हो सकती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि क्या लॉकडाउन आगे लगाया जाएगा या कम लेवल पे लगाया जाएगा, वो देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो प्रिडिक्शंस है सभी की, वो डबल डिजिट ग्रोथ की है, और वर्ल्ड बैंक की कितनी है, 10.1% है, ठीक है। आगे बात करें, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी खासकर फार्म लॉस को स्टडी करने के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। आपको बताने किस डेट को कराया, 19 मार्च, 21 मार्च, 26 मार्च या 31 मार्च? तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, 19 मार्च को ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी, ठीक है, जो ये कमेटी बनाई थी उसने। और इसकी जो अनाउंसमेंट है कि उन्होंने सबमिट कर दिया सील्ड कवर के अंदर, वो भी 2-3 दिन पहले ही बताया था कि 19 मार्च को ये रिपोर्ट सबमिट उन्होंने करी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको बताना कि हाउ मैनी रफेल फाइटर जेट्स रीच्ड इंडिया ऑन 31 मार्च। देखिए, आपको भारत ने जो टोटल रफेल जेट्स परचेज किए फ्रांस से, वो बैचेज में आ रहे हैं।
तो अभी 31 मार्च को कितने और राफेल जेट्स जो है फाइटर जेट्स भारत में आए हैं? क्या 2 आए हैं, 3 आए हैं, 4 आए हैं, 5 आए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी 3 और राफेल जेट्स जो है वो भारत के अंदर आए हैं 31 मार्च को। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर ऑल पीपल अबव 45 ईयर्स एज वो कब से स्टार्ट हो चुका है भारत के अंदर या होगा आने वाले टाइम में? आपको बताना है 1 अप्रैल, 15 अप्रैल, 1 मई या 15 मई। तो आपको मैं बता दूँ 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अब आपकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप कोविड-19 की वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको सिंपली अपना एक ID प्रूफ दिखाना होगा और आप एक बार अपने आप को रजिस्टर करा के जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, तो April 1 से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात करें, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने भी जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था 31 मार्च, पहले वो लास्ट डेट थी आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की, लेकिन अभी से एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। किस डेट तक आपको ये बताना है? 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई या 31 अगस्त। तो सो तो इसका जो देखिए लास्ट डेट अगर मैं कहूँ तो वो अब कर दी गई है 30 जून। तो अगर अब आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया तो आप 30 जून तक करा सकते हैं। खासकर अगर आप ITR वगैरह फिल करते हैं तो देखिए आपको मैंडेटरी है। इसके अलावा भी अगर आप नहीं कराते तो हो सकता है इस डेट के बाद जो कट ऑफ डेट है उसके बाद आपका पैन जो है वो जो है इनएक्टिव कर दिया जाए। तो इसलिए ज़रूर आप इसे 30 जून तक करा दें। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस जो है अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया सूरत और किस सिटी के बीच में? तो सूरत और किस सिटी के बीच में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस अभी लॉन्च की गई है? मुंबई, सिलवासा, द्वारका या दीव? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी दीव और सूरत के बीच में ये पहली क्रूज सर्विस फैसिलिटी जो है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11, हु विल लीड दिल्ली कैपिटल्स एज कैप्टन इन IPL 2021? आप सभी को पता है इससे पहले जो देखिए पिछले साल जिन्होंने IPL में दिल्ली कैपिटल को एज अ कैप्टन लीड किया था वो श्रेयस अय्यर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो इंजर्ड हो गए थे जो भारत और इंग्लैंड की ODI सीरीज हुई थी उसमें। तो अब इसे इनमें से कौन लीड करेगा? रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, ऋषभ पंत या स्टीव स्मिथ? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी ऋषभ पंत। ठीक है, आगे अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो ऑटो डेबिट पेमेंट्स का जो गाइडलाइंस रिलीज करी थी उसको सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट अभी तक देखिए 31 मार्च उसे कब तक एक्सटेंड किया है? ठीक है, तो क्या 30 जून तक किया है, 31 जुलाई तक किया है, 31 अगस्त या 30 सितंबर? तब सब बता दूं कि आप पहले देख लें इसे। तो 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। तो 30 सितंबर तक अब सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है ये जो ऑटो डेबिट पेमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसे अप्लाई करने का जो है टाइमलाइन जो है वो 30 सितंबर तक अब RBI ने इन्हें दे दी है। आगे अगर बात करें, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड में से किन्हें दिया जाएगा? रजनीकांत, इरफान खान, ऋषि कपूर या सुशांत सिंह राजपूत? तो देखिए ये जो अवार्ड है ये काफ़ी फेमस साउथ इंडियन एक्टर आप सभी को पता है रजनीकांत जो है उन्हें ये 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा जो कि हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा कैटेगरी में, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सिनेमा के अंदर उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि किस देश के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जो है वो भारत विजिट करेंगे अगले हफ्ते? क्या वो US के हैं, UK के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं या जापान के? तो क्लाइमेट को लेके देखिए इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा देखिए कमिटमेंट्स है। आप सभी को पता है जो खासकर पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें जो भारत ने कमिटमेंट्स की थी तो उसको देखिए अचीव करने के लिए और ओवरऑल इंडिया का देखिए बहुत बड़ी एक कंट्री होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट को लेकर जो भारत अपनी पूरी कर भी रहा है। ठीक है, तो किस देश के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय आएंगे क्लाइमेट के ही विद रिस्पेक्ट में डिस्कशन के लिए भारत अगले हफ्ते? US, UK, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, US के। और आखिरी क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांतिर और उग्रसेना 2021 किस देश के अंदर? तो क्या नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या म्यांमार है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। आप सभी को पता है भाई, तो बांग्लादेश के 50 साल हो चुके हैं उसके लिबरेशन के, इंडिपेंडेंस के। इसके अलावा जो सैनिटरी सेलिब्रेशन 100th एनिवर्सरी है मुजीब बोर्शो यानी जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान है उनकी 100th एनिवर्सरी, और साथ ही साथ 50 ईयर्स आप सभी को पता है
बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के हो गए। तो इस ओकेजन पे ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसमें भारत की आर्मी भी जो पार्टिसिपेट करेंगी। उसका नाम क्या एक्सरसाइज का, शांतिर ओग्रो सेना 2021। तो बांग्लादेश के अंदर जो है ये एक्सरसाइज में भारत पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हमारे थे टॉप 15 क्वेश्चन। आपके कितने करेक्ट रहे ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब तो करें और साथ साथ हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग पे जाके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।